अच्छा, अभी प्रश्नोत्तर हुआ। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जो है पहली बात तो ये बताते हैं ब्रह्म सिद्धये। तो ब्रह्म सिद्धि का मतलब क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, इसको सिद्ध करना है। तो शब्द के रूप में तो लोग जानते हैं, सिद्धांत के रूप में तो लोग जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो हमारी बुद्धि में तो ये बात जो है आती है, लेकिन मन में नहीं आती, और हम शरीर में हम आसक्त बने रहते हैं। तो शरीर मन जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो ब्रह्म सिद्धि का मतलब ये है कि जब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जब मन में बात आ जाए और फिर मन जो है फिर इसमें विशेष रूप से विचार करे कि ये शरीर बदल रहा है, ये शरीर छूट जाएगा, अगला जीवन मुझे कैसा प्राप्त होगा, अगला जीवन है। तो जो व्यक्ति अपने को शरीर समझता है तो फिर वो अगले जीवन के बारे में नहीं सोचता कि अगला जीवन क्या होगा मेरा और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो व्यक्ति जो है अपने शरीर की चेतना में है, शरीर की चेतना में है, तो फिर वो मृत्यु से डरता है और मृत्यु के बाद अगला जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकता। मृत्यु की बात ही नहीं करना चाहता, मृत्यु की चर्चा ही नहीं करना चाहता है। तो ब्रह्म सिद्धि का मतलब ये है कि हम अगले जीवन की तैयारी करें और अपनी उस चेतना में रहें कि इस जीवन में चाहे कष्ट हमें मिल रहे हो, लेकिन तो भी अपने ऐसे कर्म ना बनाएं कि अगले जीवन में हमें फिर वो भोगने पड़ेंगे। तो ब्रह्म सिद्धि का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जो है इस ज्ञान में हमेशा स्थित हो, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन हो। तो इस ब्रह्म सिद्धि के लिए जो है यहाँ कपिल भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति जो है अगर भगवान के प्रति की जाए, तो अगर आपको ब्रह्म सिद्धि नहीं है, आप अपने शरीर की चेतना में हैं, आप देहात्म बुद्धि में हैं, तो भी जो है अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्ति इतनी सरल है कि जब आप अपने को ब्रह्म नहीं समझते हैं, अपनी देहात्म बुद्धि में है, तो भी आप भक्ति कर सकते हैं। कि भक्ति में कितना आसान है, क्योंकि भक्तों के मुख से सुनना तो कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। परीक्षित महाराज तो ब्रह्मभूत अवस्था में थे, तो वो जो भक्ति कर रहे थे वो सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे, तो उनके लिए ब्रह्म सिद्धि की आवश्यकता नहीं थी। वो तो भक्ति उनका जीवन था, वो उसमें आ सकते हैं, वो भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। निवृत्त तरस रूपी की ये मानात, जिसकी तृष्णा मिट गई है ना, वो शरीर देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे हुए हैं, तो वो जो है श्रवण कर रहे हैं भगवान का। तो यहाँ पर उनकी जो भक्ति है वो ब्रह्म सिद्धि के लिए नहीं है, वो तो जो है ऊँचे धरातल के भक्त हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो है उस धरातल पर नहीं है, ब्रह्म सिद्धि के धरातल पर नहीं है, तो भक्तों की संगति में वो सुन सकता है और भगवान के चरित्र, भगवान के लिए सुन सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। अब भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तो कई जो है लोगों ने जो है भगवान बनाए हैं, अपने अपने भगवान बनाए हैं। तो मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान, ये भी भगवान है, तो बहुत से भगवान हैं। तो यहाँ पर अगर कपिल देव कहते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति करना है, तो ठीक है, हम भगवान इनको मान लें, हम किसी को भी भगवान मान लें, है ना, तो ठीक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कैसे भगवान? अखिल आत्मा भगवान, जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस बात को कौन कह सकता है? कृष्ण ही कह सकते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय, तो श्री कृष्ण ही बोल सकते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, और श्री कृष्ण ही जानते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, कृष्ण है। तो कृष्ण जो है जब महाभारत के अंत में धृतराष्ट्र के पास आए, तो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं कि अब जो प्रशासन है वो युधिष्ठिर महाराज के हाथ में आ गया, लेकिन आप अपने महल में ही रहिए, आपके लिए कोई भय की बात नहीं है, आप बस उसी प्रकार सुरक्षित हैं जैसे आप पहले थे।
और दुर्योधन जैसे आपकी सेवा करता था, अभी 5 पांडव आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान धृतराज से बात कर रहे हैं और अश्वत्थामा के हृदय में जान रहे हैं कि अश्वत्थामा का कितना भयानक विचार है कि सोते हुए पूरे पांडवों की सेना को जो है वो नष्ट करना चाहिए। तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो भगवान को जो है किसी के हृदय की बात जानने के लिए ऐसा नहीं कि किसी के हृदय में प्रवेश करना पड़े, है ना। जैसे शिव जी हैं तो शिव जी को अखिलात्मा नहीं कहा जा सकता। शिव जी सबके हृदय में नहीं बैठे हैं। अगर उन्हें जानना है किसी के हृदय को तो उसके हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति जो है अगर बड़ा सिद्ध योगी होता है तो अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे के शरीर में जाता है और फिर उसके बातों को सब जानता है। जैसे शंकराचार्य थे तो शिव जी के अवतार थे। तो जब मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे शास्त्रार्थ किया और उसने कहा कि आपने मेरे पति को हरा दिया, अब मुझे हराइए। तो उसने जो है उनसे प्रश्न किया काम शास्त्र की बातों। अब ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, शंकराचार्य काम शास्त्र की बातें क्या बता सकते हैं। तो उन्होंने कुछ समय मांगा तो एक राजा ने जो है शरीर छोड़ा हुआ था उसके शरीर में प्रवेश कर गए। उसके शरीर में प्रवेश कर गए और उसकी जो पत्नियां उसके पास आती हैं, राजा के पास आती हैं तो सब पूछता है, राजा सब पूछता है, लेकिन वो उन पत्नियों से संबंध नहीं बनाता, पूछता है। और कुछ समय के बाद जो है अपना उसका शरीर छोड़ करके अपने शरीर में आ गए और जो है बता दिया। तो उनकी पत्नी भी हार गई। तो कहने का मतलब ये कि शिवजी भी जो है अगर किसी के हृदय को अगर जानना चाहते तो उनको प्रवेश करना पड़ेगा किसी के हृदय में। तो कोई बहुत सिद्ध योगी हो तो वो ऐसे नहीं जान सकता है और उसको जो है बहुत देर तक समाधि में जाना पड़ता है। तब अगर आपके पूर्व जन्म की बात अगर उसको जानना चाहे, कोई जानना चाहे तो कम से कम 1 मुहूर्त या 2 मुहूर्त तक उस समाधि में जाना पड़ेगा। तो आपके पिछले जन्म की बातें बताएगा या पिछले से पिछले जन्म की बातें बताएगा, फिर सभी जन्मों की बातें नहीं बता सकता। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, तुम्हारे जन्म ताने हम वेद सर, मैं पहले से सब जानता हूँ। भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से जानते हैं, अखिलात्मा है। तो कृष्ण ही ऐसे हैं जो कि हर चीज़ पहले से जानते हैं, उनको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई भी व्यक्ति है अगर जो है बहुत उसको सिद्धि प्राप्त है तो वो जो है उसको समाधि में जाना पड़ेगा और इनके बारे में कुछ जानना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहे, किसी बारे में जानना चाहता है तो समाधि में जाना पड़ेगा। भैया आपको कष्ट किस लिए हो रहा है, ये कष्ट क्यों हो रहा है, आपको पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। किसी राजा ने कहा इसको पुत्र नहीं है, राजा को पुत्र नहीं हो रहा है। तो राजा के बारे में जानने के लिए उनको जो है समाधि में जाना पड़ा। फिर बताया कि हाँ पिछले जीवन में आपने जो है ये जो है आपका दोष बन गया था। तो इस तरह से कोई अखिलात्मा नहीं है, कोई जो है कृष्ण की तरह अखिलात्मा नहीं है। कृष्ण को जो है ज़रा भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, जाना चाहते हैं तो तुरंत जान लेते हैं, कुछ भी एक देर नहीं लगती, 1 सेकंड की भी देर नहीं लगती। भगवान कृष्ण जो है जब ब्रह्मा जी ने उनके बछड़े चुरा लिए, बालक चुरा लिए, तो भगवान जो है खोज रहे हैं, बछड़े बालक को खोज रहे हैं, जैसे उनको पता नहीं है खोज रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने जानना चाहा तो तुरंत जान लिया, उनको समाधि में जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समाधि में जानने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जाना चाहा तो जान लिया कि ब्रह्मा जी ने चोरी की है। और ब्रह्मा जी को जो है संतुष्ट करने के लिए उन्होंने जो ऐसा मतलब अपना अद्भुत योग प्रकट किया कि ब्रह्मा जी भी संतुष्ट हों और जितनी माताएं वो भी संतुष्ट हों। भगवान जो है बछड़े बालक बन गए सब माताओं को सुख देने के लिए, ब्रज की माताओं को, गऊओं को सुख देने के लिए। तो भगवान जो है मतलब एक साथ सबको संतुष्ट कर सकते हैं क्योंकि अखिलात्मा है। जितने भी उनके भक्त हैं उन सबके हृदय में क्या क्या इच्छाएं होती हैं उन सबको जानते हैं और भगवान जो है उनकी पूरी करते हैं। भगवान कभी पूछते भी हैं कि हाँ आप वर मांगो, और कभी नहीं पूछते हैं तो बिना पूछे भी उनके हैं जो हृदय की कामना है पूरी करते हैं। तो भगवान अखिलात्मा है ना। तो इसलिए यहाँ जो है व्यक्ति जो है फंस जाएगा और प्रभुपद फंसा रहे हैं कि तुम जो है भक्ति करते हो तो अगर भगवान की भी भक्ति करते हो तो कैसे भगवान की भक्ति करते हो, वो है अखिलात्मा।
तो प्रभुपाद ने चैलेंज किया कि अगर आप अपने को भगवान कहते हैं तो आप मेरे हृदय में, अखिलात्मा का मतलब सबके हृदय में, तो मेरे हृदय में, तो बताइए मेरे हृदय में क्या है। इससे प्रभुपाद जो है इतना अच्छा फंसाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद इतने निपुण हैं किसी व्यक्ति को फंसाने में, है ना, कि कोई व्यक्ति जो है मतलब फिर निकल नहीं सकता। ऐसे फंसाते हैं प्रभुपाद कि भक्ति का मतलब क्या है। तो हर कोई कहते हैं हाँ, आजकल लिखा है जगह जगह देशभक्ति से बढ़कर कोई धर्म नहीं। हाँ, तो देशभक्ति है, समाज भक्ति है, मानव सेवा, इस तरह से बहुत से जो है भक्ति के नाम पर बहुत से जो है शब्द चल रहे हैं। यहाँ पर कपिल भगवान नहीं कह रहे हैं ऐसी भक्ति है कि देशभक्ति के द्वारा जो है ब्रह्म सिद्धि होगी। इस प्रकार की अगर आप जो है आप भक्ति करते हैं, अखिलात्मा के प्रति भक्ति करते हैं, तो श्रीमद् भागवत आप सुनते हैं तो भगवान के सब कोई भी अवतार हो, भगवान की लीलाएँ, भक्तों के चरित्र हैं, तो सब ये सब जो है भगवान का जो है भगवान के संबंध में है। तो क्या होगा, आपको ब्रह्म सिद्धि हो जाएगी, और ब्रह्म सिद्धि हो जाएगी तो आपको मृत्यु से भय दूर हो जाएगा, है ना। तो परीक्षित महाराज जो है तो उनको मृत्यु से भय नहीं है, इसलिए वो सुन रहे हैं कथा। अभी मृत्यु से भय होगा तो हम जो सुनते हैं वो भी नहीं सुनेंगे, हैं। अगर पता चल जाए परीक्षित महाराज को, जैसे पता चला 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, अब हमें पता चल जाए तो हम जो सुनते वो भी नहीं सुनेंगे। तो परीक्षित महाराज तो इतने दिव्य हैं क्योंकि उनको ब्रह्म पहले से ही है, उनको ब्रह्म सिद्धि है उनको, इसलिए उनको तो भय ही नहीं है मृत्यु का। लेकिन अभी हम वो जो है ये पता नहीं है, तो अच्छा है कि हमें पता नहीं है कि 7 दिन में मरने वाले हैं। अगर मरने वाले हो, हमें पता नहीं है तो हम सुन रहे हैं। और ये जो है भगवान की भक्ति है, भगवान के बारे में श्रवण करना, तो इससे क्या होता है कि हमारी शुद्धि होती है। भगवती है ना, क्या है, श्रवणता स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंता स्थो, तो हृदय के अंदर स्थित हैं भगवान पहले से। और विघ्नोति क्या है, हृदयंत स्थो अभद्राणी, अभद्र जो है धो डालते हैं, हृदय के अंदर स्थित हैं। तो भगवान पहले से हृदय में स्थित हैं, और जब वो देखते हैं कि मेरी कथा सुन रहा है तो भगवान जो हृदय के अंदर अभद्र को सब धो डालते हैं, और धो डालते हैं तो ब्रह्म सिद्धि हो जाती है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आपको फिर मृत्यु का भय नहीं रहेगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा, है ना। तो मृत्यु से जो है मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए हम जो है ये सब कार्यक्रम है। ये भगवान की भक्ति, अखिलात्मा की भक्ति हमारी मंगल आरती से शुरू हो जाती है। गुरुवष्टकम प्रार्थना है, तुलसी पूजा है, सब जो है ये अखिलात्मा के प्रति भक्ति है। गुरु अष्टकम, इसमें गुरु की हम भक्ति करते हैं। कैसे गुरु, जो कि भगवान के ही जो है प्रति आ सकते हैं, उनकी लीलाओं में आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से गुरु की, तुलसी की भक्ति करते हैं, तो तुलसी की भक्ति क्यों करते हैं, कृष्ण भक्ति प्रदय देवी, कि वो कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से हम भक्तों की भक्ति करें या भगवान की भक्ति करें, ये अखिलात्मा की भक्ति है। और ये जो है हमको क्या करे, ब्रह्म सिद्धि प्रदान कर देगी। और ब्रह्म सिद्धि बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि सामने मृत्यु हो तो भी कोई व्यक्ति ना डरे। परीक्षित महाराज जैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना। 7 दिन में मृत्यु हुई, लेकिन अगर ऐसा हो कि पता चल जाए कि भाई अब हमें इस महीने हमारा शरीर छूटना है, या कोई ज्योतिषी बताता है, तो अगर हम नहीं सुन पाते हैं, अब उस समय पढ़ने में मन नहीं लगेगा, डरने के, मृत्यु का डर है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी अखिलात्मा की भक्ति आसान है इस दृष्टि से कि हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करो। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना। तो आपको भयभीत हैं आप, तो भयभीत अवस्था में भी आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो कि मुझे जो है मेरी रक्षा करो। तो रक्षा, अपनी रक्षा के लिए, मृत्यु से रक्षा के लिए आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो यहाँ पर सीधी जो है हमें विधि दी जाती है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो कि हे भगवान मुझे बचाओ, पाहि माम रक्ष माम, है ना। द्रौपदी को जो है जब ऐसा संकट आया तो उसने कृष्ण को पुकारा। तो कोई भी अवस्था हो, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, हरि नाम जो है हमेशा आप लेते रहो। और इसके अलावा और कोई दूसरी फिर सरल उपाय नहीं है। अगर भागवत नहीं सुन सकते तो भी आप जो है हरि नाम लीजिए, हरि नाम हर समय लीजिए, इससे सरल कोई उपाय नहीं है।
कलो नाचते हो नाचते हो नाचते हो कहते रहना था। कलयुग में अगर हम बहुत ही तनाव की अवस्था में हैं तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हरि नाम कर सकते हैं। और हरि नाम भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर कोई उपाय नहीं, नाचते है ना। तो यहाँ पर जो है कपिल भगवान यही बता रहे हैं कि सबसे कल्याणकारी मार्ग है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मार्ग है, सबसे ज़्यादा सरल मार्ग है। हाँ क्या है? शिवा पंथा कि अखिलात्मा की भक्ति की जाए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।